आज हिंदी में हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। नया टॉपिक है। अगर ये क्लास आपने संज्ञा की पढ़ ली तो आप यूपी का और अदर स्टेट का भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा की पहले सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। संज्ञा, परिभाषा क्या होती है संज्ञा की? किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारी संज्ञा अर्थ के आधार पर, संज्ञा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है तथा और व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। हम पढ़ेंगे पहले संज्ञा। नंबर 1 की जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। इसके जातिवाचक के 2 पार्ट होते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक, या इसे बोल देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर होती है हमारी, इसका ये पार्ट होता है समूहवाचक संज्ञा, और इसमें फिर इसे बोल देते हैं समुदायक भी बोल देते हैं इसे, समुदायक वाचक संज्ञा। तो मैंने बताया संज्ञा होती किसी व्यक्ति या व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। हम देख रहे हैं कौन कौन सी होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक के भी 2 पार्ट होते हैं। पदार्थवाचक, इसका दूसरा नाम है द्रव्यवाचक। फिर एक दूसरा होता है समूहवाचक, इसे बोलते हैं समुदायक वाचक। तो हमारे मैंने बताया। फिर आपको पढ़ेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति की, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु एक वस्तु एक व्यक्ति का बोध कर होता है और यह संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। यह संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। एक वचन होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे हम कि राम, किसी एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नाम है महेश, अमरोहा, मुरादाबाद या गंगा, हिमालय। तो आपको कहने का मतलब जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो किस में आते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक में। हिमालय, या बात करेंगे केटू, यमुना, उत्तर दिशाओं के नाम, या महासागरों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर। तो आप किसी का नाम, शहर का नाम, नदी का नाम और पर्वतों के नाम या दिशाओं के नाम, या आपको किसी भी बात करेगा समुद्रों के नाम, किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। और यह संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। नंबर 2 पढ़ेंगे फिर हमारा क्या होता है
कि इसमें क्या होता है, इसका बहुवचन नहीं होता, और इसका क्या होता है, नाम परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर नाम है राम तो हम इसे कह लगते हैं श्याम। तो जिस संज्ञा के दूसरी डेफिनेशन में बोल सकते हैं, जिस संज्ञा के नाम परिवर्तन हो जाते हैं उसे भी हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें जातियों का बोध कराया जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका, जाति का बोध कराया जाता है। जाति, जिस संज्ञा में जाति का बोध कराया जाता है, जाति का बोध कराया जाता है, जाति का बोध कराया जाता है। और यह बहुवचन होती है, बहुवचन इस संज्ञा के बहुवचन भी होती, यह संज्ञा बहुवचन भी होती है, बहुवचन भी होती है, बहुवचन भी होती है। जैसे आप करें किसी भी जाति का बोध करा सकते हैं। जैसे आपको बोले कि लड़का, क्या बोला उसने, लड़का, तो किसी एक जाति का विरोध करा रहा है। लड़की, ये जाति का विरोध करा रहा है। अगर यहाँ पर ही नाम बोलेगा तो वो, जैसे बोला सीता तो वो होगी व्यक्तिवाचक। अगर बोल दिया लड़की तो पूरी जाति का विरोध करा रहा है। अगर हम बोलेंगे लड़का है तो लड़का तो हो गया जाति, अगर बोला हमने श्याम तो वो एक हो गया व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। और लड़की तो खूब सारी लड़कियों की विरोध करा रहा है। अगर बोल दिया हमने सीता तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर बोला हमने लड़की तो किसी भी जाति का बोध करा रहा है कि खूब सारी लड़की। अगर आया पर्वत तो एक पर्वत बोला है, उसने पूरी जातियों को करा रहा है। पहाड़ी, ये भी क्या है, एक जातियों को डिनोट करा रहा है कि पहाड़ी। और आ गया नदी, ये भी क्या है, नदी। और नदी से हम बना सकते हैं नदियां, तो नदियां भी किसमें आएगा, हमारा जातिवाचक में आएगा, क्योंकि इसके बहुवचन बन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था लड़के, लड़का, तो इसके क्या बना सकते हैं हम, लड़के बना सकता है, लड़के बना सकते हैं। ये भी क्या है, एक जाति को डिनोट करा रहा है, पूरी जाति। अब मैंने बताया इसके भी दो पार्ट होते हैं। हमारा पदार्थवाचक क्या होता है, कि पदार्थवाचक क्या होता है बच्चों, जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, मतलब तोल सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं माप और तोल सकते हैं। जिसे, जिस संज्ञा को हम माप, संज्ञा को क्या कर सकते हैं हम, माप तोल सकते हैं, उसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे आपकी बात करें माप तोल से, आपका आ गया पानी, नाप सकते हैं लीटर में, दूध, लोहा, चांदी, सोना, कोयला, लकड़ी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे तोल सकते हैं। तो आप जिसे तोल सकते हैं वो सारी पदार्थवाचक के अंतर्गत आती है। अगर ऑप्शन में पदार्थवाचक नहीं है तो जातिवाचक ऑप्शन में दिया हो तो वो लगाएंगे। पर आपको क्या, लकड़ी, पानी, लोहा, चांदी, ये क्या सभी एक, इन्हें क्या सकते हैं हम, इन संज्ञा को तोल सकते हैं या माप सकते हैं। जमीन क्या है, नाप सकते हैं हम, ये भी इसमें ही आएगी। आपको बताया मैंने। फिर बताते हैं हम समूहवाचक, इसका एक पार्ट होता है समूहवाचक। बच्चों समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी भी समूह का बोध कराए। जैसे आप, इसका मतलब है समूह का बोध कराना। समूह का मतलब जैसे आप बात करेंगे, जैसे आप कह सकते हैं भीड़, तो एक क्या है, ये एक समूह का बोध करा रही है। भीड़, मेला या दल, ये भी क्या करा रहा है, ये किसी भी एक उसका बोध करा रही है कि ये क्या है, यहाँ पर वो सब दल आ गया। गुच्छा बोलेंगे, कक्षा बोल देंगे, इंपोर्टेंट कई बार एग्जाम में आया हुआ है कक्षा। या पुलिस बोल देंगे, बाजार बोल देंगे, ये भी क्या करा रही है, क्या करा रही है कि हमारे उसकी वजह वो करा रही है दल, गुच्छा। पुंज बोल देंगे, पुंज, या पुस्तकालय बोल देंगे, इसमें भी क्या है, पुस्तकालय है, ये भी क्या है, एक वो करा रही है जो आपके उसके कराती है, बोध कराती है। किसी भी समूह का जहां पर एक नहीं, आप बहुत सारे, जैसे वो दे रखा हो समूह, या आप इसमें सेना भी आ जाएगी, सेना, सेना भी क्या करा रही है, एक बोध करा रही है हमारी किसी भी उसका। अब मैंने बताया तुम्हें भाववाचक, अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है
किसी भी भाव का बारे में बताया जाता है, ये संज्ञा इसके बारे में, भाव के बारे में, जो संज्ञा भाव के बारे में बताती है, मतलब इसमें क्या होता है, इस संज्ञा को हम तोल नहीं सकते, तोल नहीं सकते, बस हम इस पे इसे तोल नहीं सकते, और इसे जैसे आपकी बात में तोल नहीं सकते। और इसके अंतर्गत हमारे शरीर से उत्पन्न जो संज्ञाएं होती है, ज्यादातर शरीर से उत्पन्न जो संज्ञाएं होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे बात करेंगे गुस्सा, तो हमारे शरीर से उत्पन्न है गुस्सा, कि आप कह नहीं सकते कि मुझे 5 किलो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा ही है। आप बात करेंगे प्रेम, ये भी क्या है, इसे तोल नहीं सकते और प्लेट में नहीं रख सकते, प्रेम आया। और बात करेंगे मित्रता, किसी से तुम मित्रता करते हो तो तुम नहीं कह सकते मैं इतनी मित्रता करता हूं तुमसे, गुस्सा। घृणा, या जो हमारी जवानी, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, गुस्सा, प्रेम, घृणा, जवानी, बुढ़ापा। और जो आपकी और जैसे करेंगे, हमारी बात करेंगे मोहब्बत या आदि, यही आप। और आपको 4 में संज्ञा वो दे रहा हूं ऑप्शन, उसमें बताना है कौन सी संज्ञा है। नंबर 1, जैसे मैंने दी तुम्हें तेजाब, मैंने दिया तुम्हें तेजाब में कौन सी संज्ञा है, में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन है भाववाचक, भाव, भाववाचक। नंबर 2 व्यक्तिवाचक। नंबर 3 जातिवाचक। नंबर 4 पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। मैंने बताया तेजाब में कौन सी संज्ञा है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अगर ऑप्शन आपको भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और दे रखा पदार्थवाचक, देखो आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो तेजाब को क्या तुम नाप सकते हो, तोल सकते हो, तो किसमें आएगी हमारी, वो आएगी पदार्थवाचक में। इसमें आएगी पदार्थ, इसमें कौन सी होगी, भाववाचक। चतुराई, इसमें भी कौन सी होगी, भाववाचक। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबाई में कौन सी संज्ञा है, तो बच्चों पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक। तो बच्चों लंबाई या चौड़ाई अगर आ जाए तो इसमें कौन सी है हमारी, भाववाचक। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।